कल हम लोगों ने लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, लास्ट क्लास में क्या बात हुई थी, अपनी बात हुई थी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, और दूसरी बात क्या हुई थी, हंस रूल कराया था, है ना। हंस रूल में क्या था, अगर एक सब शेल के 3 ऑर्बिटल्स हैं, तीनों ऑर्बिटल्स में आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे हो, या डी की बात कर रहे हो, 5 ऑर्बिटल्स हैं डी में, एफ की बात कर रहे हो, एफ में 7 ऑर्बिटल्स हैं, अगर उनमें आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे हो तो पहले आप क्या करोगे, सारे ऑर्बिटल्स को सिंगल इलेक्ट्रॉन से फिल करोगे। जब सारे ऑर्बिटल्स में सिंगल इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे देन यू हैव टू स्टार्ट डबलिंग, ठीक है, पेयरिंग तब स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं करेंगे कि कोई ऑर्बिटल एम्प्टी पड़ा हुआ है आपका और आपने किसी दूसरे ऑर्बिटल में डबलिंग स्टार्ट कर दी, यही हंस रूल था। अब एक रूल हमने करा था आबॉव प्रिंसिपल। आबॉव प्रिंसिपल कहता था कि अगर सबशेल्स में ऑर्बिटल्स में आप इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो तो आपको क्या ध्यान देना है, जिसकी एनर्जी कम है जिस सबशेल की, उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट में, फिर उसके बाद नेक्स्ट में, मतलब एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो सबशेल्स हैं उसमें इलेक्ट्रॉन आप उनकी एनर्जी के हिसाब से ही भरेंगे। उसका ऑर्डर क्या था, 1s था, फिर 2s था, फिर 2p था, फिर उसके बाद 3s 3p 4s 3d, इस तरीके से था। ठीक, ये अबव प्रिंसिपल हमने करा था। एक और प्रिंसिपल है जो बेस्ड है क्वांटम नंबर पे, तो उसके पहले हम लोग क्वांटम नंबर आपको सिखा दें, उसके बाद एक और छोटा सा एकदम रूल है n+l रूल, ठीक है, वो सिखा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग, आज का टॉपिक है हमारा क्या, क्वांटम नंबर्स। पहले इसके बारे में सुना है आपने, क्वांटम नंबर्स। ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बनाया गया था, इसके मैथमेटिकल कंक्लूजन से कुछ नंबर्स निकाले गए थे, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन के शेल सबशेल, इन सब के बारे में नॉलेज के लिए कुछ नंबर्स बताए गए थे। उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, क्वांटम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लीजिए, these are numbers originated from solution of quantum mechanical model, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, और कौन सी इक्वेशन थी, स्क्रोडिंजर इक्वेशन, these are numbers originated from solutions of quantum mechanical model or from Schrodinger equations. These are called quantum numbers. क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से निकाला था, तो इन नंबर्स को क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर्स। वैसे क्वांटम नंबर्स 4 तरीके की होती हैं। कितने तरीके की पढ़ने वाले हैं हम, 4 तरह की, 4 टाइप्स की पढ़ने वाले हैं, लेकिन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से 3 टाइप्स की निकाली गई थी। उसके बाद कुछ और दिक्कतें आई तो एक टाइप की और बता दी गई। तो इस मॉडल से हम कितने कौन कौन सी निकाली गई थी, फ्रॉम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, three quantum numbers calculated, कौन कौन सी थी, इसको डिनोट करते हैं हम n, l, m, या कहीं कहीं पे m की जगह m l भी लिखा रहता है। कौन कौन सी थी ये 3, n, l, m, या m को ml भी लिखते हैं।
ये स्लाइड नोट हो गई सबकी? क्या हुआ परी? परी जी, हो गया? अब एक एक करके इस मॉडल से 3 निकाली गई थी, पहले तीनों के बारे में पढ़ेंगे, फिर एक और जो इंट्रोड्यूस की गई है उसके बारे में पढ़ेंगे। ऑनलाइन वालों का हो गया क्या? आवाज क्लियर है मेरी? चलिए, तो ये क्वांटम नंबर्स कितने तरीके की हैं, कितनी पढ़ने वाले हैं? पढ़ने वाले तो 4 हैं, पहले 3 के बारे में। जिसको n से डिनोट किया गया है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये जो क्वांटम नंबर है डिस्कवर किया गया था, डिस्कवर्ड बाय, आई थिंक बोर ने डिस्कवर किया था, नील्स बोर। ये बताता है आपको शेल के बारे में, शेल नंबर के बारे में बता देता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अगर आपको देखना है किसी इलेक्ट्रॉन का, तो आपको क्या पता होना चाहिए? वो इलेक्ट्रॉन किस शेल में है। शेल नंबर के बराबर ही होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्मॉल n से डिनोट करते हैं इसको। अब आपको पता है, बोर मॉडल से आपको मालूम है, अगर आपको शेल नंबर पता है इलेक्ट्रॉन का तो उसकी एनर्जी निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, ये सब चीजें निकाल सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि इस क्वांटम नंबर से आपको क्या पता लगेगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनर्जी बताएगा अगर शेल पता लग गया आपको तो। और क्या बता सकता है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को ई माइनस लिख रही हूं। रेडियस भी पता लगा सकते हो आप, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोर मॉडल से अगर आपको शेल नंबर पता है तो NH/2 से आप एंगुलर मोमेंटम भी बता सकते हो, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी बता सकते हैं आप। यहाँ पे लिखा हुआ, बुक में लिखा हुआ है, आपको शेल पता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है, तो आप उस शेल की एनर्जी बता सकते हो। शेल की एनर्जी मतलब उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, बेसिकली बात हो। शेप, साइज बोला गया तो साइज भी आप बता ही सकते हो। साइज का मतलब क्या है? रेडियस। साइज का मतलब क्या है? रेडियस की बात। क्लियर है बात? तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसे पता लगेगा आपको? शेल नंबर से। एक एग्जांपल लेते हैं और निकालते हैं। ये नोट हो गई स्लाइड? जैसे मान लीजिए आपको बोल दिया कि सोडियम एटम है, और सोडियम एटम में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, कौन सा इलेक्ट्रॉन है? लास्ट इलेक्ट्रॉन, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता दो। आपको कैलकुलेट करना, ठीक है? लास्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन आप फिल कर रहे हो, उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब शेल नंबर बताना। तो सोडियम का आपको क्या करना पड़ेगा? कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा। 11 है तो लिखेंगे 1s2 2s2
2p6 3s1। यहां तक बात क्लियर है? कॉन्फ़िगरेशन लिखना सब लोग सीख चुके हैं थोड़ा थोड़ा ऑनलाइन? कॉन्फ़िगरेशन लिखना सब लोग सीख चुके हैं। अब ये जो 3s1 में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यही तो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, यही तो लास्ट इलेक्ट्रॉन है। बोलो भाई, लास्ट इलेक्ट्रॉन बोल दिया। या लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको लास्ट इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? दूसरा नाम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जो आउटर शेल होती है वो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती है, इसलिए उसको हम वैलेंस शेल भी बोलते हैं और उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ये भी हो सकती थी लास्ट इलेक्ट्रॉन, या क्वेश्चन की लैंग्वेज ये भी हो सकती थी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकालना है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन में, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? थर्ड शेल में जा रहा है। अगर ध्यान से देखो तो ये पहला शेल है, पहले शेल में 1s है, केवल 1s में 2 इलेक्ट्रॉन। ये सेकेंड शेल है, और ये कौन सा शेल है? पहले शेल में 1s, हाँ शेल शेल। लास्ट टाइम पे क्या बताया था? सेकेंड शेल में कितने सब शेल होते हैं? 2, 2s और 2p, 2 सब शेल है ना? हाँ हाँ हाँ, वो थर्ड शेल का होगा। फोर्थ को नहीं लेंगे, 4s को नहीं। ये जो आगे वाला नंबर है ये शेल नंबर शो कर रहा है। जो आगे वाला नंबर है ये किसको शो कर रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हाँ, ये आगे वाला नंबर क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो आप क्या करोगे? कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे। जिस भी इलेक्ट्रॉन के लिए आपसे पूछा गया है वो इलेक्ट्रॉन किस शेल में जा रहा है, उस शेल के नंबर को आप नोट कर दोगे, वो क्या हो जाएगा उस इलेक्ट्रॉन का? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यहाँ पे इन्होंने पूछा था लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा गया है 3s में। ये आगे वाला नंबर शेल नंबर बताता है और शेल नंबर ही होता है क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या आ गई? क्लियर है बात? ठीक है। ऐसे भी पूछते हैं, जैसे मान लो आपसे पूछ लिया फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए बताइए। फोर्थ का मतलब पहला फिल किया, दूसरा फिल किया, तीसरा फिल किया, चौथा कहाँ पे है उसकी पोजीशन देखनी पड़ेगी। बात क्लियर है या नहीं? बोलो भाइयों और बहनों। क्या निकाली हमने? केवल एक क्वांटम नंबर अभी निकाली, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहा है उसको देखिए, उसके आगे शेल नंबर क्या लिखा हुआ है उसको नोट कर दीजिए, वही उसका क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल क्वांटम। जैसे इसी क्वेश्चन को चेंज करें, अगर हम बोले सोडियम एटम में आपने बोला फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या निकालना है? n निकालना है, प्रिंसिपल क्वांटम। किसके लिए निकालना है? फिफ्थ के लिए। तो कॉन्फ़िगरेशन लिखें 1s2 2s2 2p6 3s1। पहला दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें, तीसरा चौथा इसमें, पांचवा इसमें जाएगा, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। बोलो भाई। फिफ्थ इसमें आ गया। अब फिफ्थ इसमें आ गया तो यहाँ पे शेल नंबर क्या दिखाई दे रहा है आपको? 2। तो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या हो गया? कर लेंगे, हंस रूल से करें तो 1s2।
ये पहला इलेक्ट्रॉन है और दूसरा इसमें गया, फिर तीसरा और चौथा इसमें गया। आप क्या कहना चाह रहे हो, एक एक इसमें भरे फिर एक इसमें भरे? ये नहीं, ये रूल नहीं है। एस हमेशा क्या होगा, एक ब्लॉक होगा। पी हमेशा क्या होगा, 3 ब्लॉक होंगे। डी हमेशा क्या होगा, 5 ब्लॉक होंगे। तो जब आप एस को भर रहे होगे तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। एस को आप पहले एक भरोगे फिर 2, एस को पूरा भर के चलोगे। ये अलग एंटाइटी है, ये अलग है, ये अलग है। हुंड्स रूल किस में लगाना है, जहां पे तीनों इक्वल एनर्जी के आ रहे हैं। यहाँ पे ये अकेला है, ठीक है, ये क्या है, 3 है। जैसे मान लो कहीं पे किसी का किसी पेरेंट का ओनली सन है ना, तो प्रॉपर्टी का बंटवारा कहाँ होगा, कुछ होगा क्या प्रॉपर्टी का बंटवारा? किसी का ओनली सन है तो सारी प्रॉपर्टी उसी की है। बंटवारे की बात कहाँ पे आती है, 3-4 भाई हो, 5 भाई हैं ये, तो प्रॉपर्टी ऑब्वियसली डिवाइड करनी ही पड़ेगी। समझ आ रही है बात? तो इनका स्टेटस सेम है, ये जो डी ऑर्बिटल हैं इनका स्टेटस सेम है, इसलिए डी में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पी में पी एक्स पी वाई पी जेड का स्टेटस सेम है, इसलिए हुंड्स कहते हैं कि पहले इसमें एक फिर इसमें एक फिर इसमें एक, फिर डबलिंग स्टार्ट करो। एस में कोई झगड़ा ही नहीं है, एस में क्या करना है, एक भरो फिर 2 भरो, कहानी खत्म। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? क्या नाम है, विहान? अभी मैंने सही नाम लिया है। तो ऐसे किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, किसी भी एलिमेंट के लिए तो निकाल लेंगे। चलिए अब दूसरे वाले पे चलते हैं, इसको एन से डिनोट करते हैं। दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम एल से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, एल से। हाँ, एजीमुथल क्वांटम नंबर। नहीं, या एंगुलर क्वांटम नंबर भी। इस टाइप के नाम कहाँ होते हैं इंडिया में, राम श्याम सीधे साधे नाम है। अब लोग रखने लगे हैं, वो बात और। हाँ, बादल तो सिंपल नेम है, थोड़ा सा अलग है, नेचर से रिलेटेड है। ठीक है, चल ये बताएगा क्या, एल से आपको, अगर एल पता है आपको, एल पता है, बोल दीजिए रुक जाए। एल अगर मालूम है तो आपको क्या पता लगेगा इलेक्ट्रॉन के बारे में, एल से आपको नॉलेज मिलेगी कि इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में है। किसका नॉलेज देता है ये, सबशेल के बारे में बताएगा। एल अगर मालूम है आपको, एजीमुथल क्वांटम नंबर मालूम है किसी इलेक्ट्रॉन का, तो वो बताएगा आपको कि किस सबशेल की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में है। अगर आपको एल पता है और आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है, क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला एल के टर्म्स में आ जाएगा, रूट ऑफ एल, एल प्लस 1 h अपॉन 2 पाई। जैसे आपको अगर n की वैल्यू पता है तो आपका एंगुलर मोमेंटम होता है nh अपॉन 2 पाई, बोर मॉडल में हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना।
एन पता है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, NH अपॉन 2 पाई। लेकिन अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको मालूम है तो आप कैसे निकालोगे एंगुलर क्वांटम नंबर, रूट ऑफ एल, एल प्लस 1, इतना ही रूट में है, बाकी मल्टीप्लीकेशन में h अपॉन 2 पाई। h प्लैंक कांस्टेंट है, l एजीमुथल क्वांटम नंबर। हाँ बोलिए। क्या बोलो, बैकग्राउंड में गार्गी तुम्हारे वॉइस आ रही है इसलिए क्वेश्चन समझ में नहीं आया। आवाज आ रही है, हाँ अब सही है, बोलो। हाँ अलग अलग आएगा ना, डिफरेंस आएगा थोड़ा सा। हम्म, अगर आपको n की वैल्यू गिवन है तो आप पूरे शेल के लिए निकाल रहे हो, ठीक है, तो पूरे शेल के लिए एक तरीके से आप बोलोगे एवरेज या जनरलाइज निकाल रहे हो, है ना। और अगर l की वैल्यू आपको पता है तो एकदम पर्टिकुलर निकाल पाओगे आप, ठीक है। आप फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। L की वैल्यू आपको निकालनी है और आपको मालूम है n की वैल्यू, क्या मालूम है आपको, n पता है, आपको L निकालना है। तो L कैसे निकालते हैं, L की अगर वैल्यू निकालनी है आपको तो L की वैल्यू होती है 0 to n-1। L की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 0 to n-1। समझ नहीं आया बता देते। मान लो किसी इलेक्ट्रॉन के लिए आपकी बात की गई, किसी इलेक्ट्रॉन के लिए बात किया गया n इज इक्वल टू है 4, n इज इक्वल टू क्या बोल रहे हैं 4, या किसी एटम में n इज इक्वल टू 4 है, तो L की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 to 4-1 तक होगी, मतलब क्या होगी 0 to 3 तक होगी, मतलब जो वैल्यू होगी वो 0,1, 2, 3। L की कितनी वैल्यू हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। अभी बता रहे एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप सीखे। ये तो छोटू सा एग्जांपल है तो। हाँ उतनी सारी वैल्यू होगी तो उतनी आएगी थोड़ी, वही एक ही क्वेश्चन थोड़ी करवाना आपसे। ये नोट हो गया, इतना एक ही क्वेश्चन थोड़ी करवाना है पेपर में। ऑनलाइन वालों ने नोट कर लिया ये स्लाइड, यस। एक ही दो बच्चे बोलते हैं, बाकी सब सोते रहते, पता नहीं क्या करते हैं ऑनलाइन। अब देखो एल निकालना सिखाने जा रहे हैं। अच्छा एल की वैल्यू देखिए, एल की वैल्यू के लिए सब शेल थोड़ा सा याद रखिए। अगर क्वेश्चन में एल की वैल्यू आती है 0 तो सब शेल होगा एस, ये याद करना है आपको। एल की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो सब शेल कौन सा है, एस। एल की वैल्यू अगर 1 निकलती है तो सब शेल कौन सा होगा, पी। एल की वैल्यू अगर 2 आती है, क्या आती है एल की वैल्यू 2, तो सब शेल कौन सा होगा, एल की वैल्यू अगर आती है 3 तो सब शेल कौन सा होगा, नोट करिए धनाधन, सवाल निकालने इसमें।
हाँ स्मॉल है ये स्मॉल है, ये जो एस है ना स्मॉल है। ये स्पेक्ट्रम की जो लाइंस मिली थी ना उनकी बेसिस पे ये नाम दिए गए हैं। जैसे एस फॉर होता है शार्प, लाइंस का शेप साइज इस तरीके की चीजें थी, उस पे बेस्ड ये नाम है। एस जो नाम दिया जाता है प्रैक्टिकल में, कभी कभी एग्जामिनर पूछता है आपसे 12th में कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो उसमें एसपीडीएफ जो लिखते हो ये क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रल लाइन का साइज वगैरह की बेसिस पे दिया गया। एस फॉर शार्प होता है, पी फॉर प्रिंसिपल, डी फॉर डिफ्यूज्ड, एफ फॉर उड़ गया एफ फॉर क्या था, फंडामेंटल, फंडामेंटल। ठीक है, तो ये आपके वो काम का नहीं है, पता होना चाहिए, पता है तो ठीक है। ये याद होना चाहिए एल की वैल्यू 0, तो एसपीडीएफ तो एक उसमें याद ही है 0 1 2 3। एल की वैल्यू 4 हुई तो आगे की बात करेंगे, जी की बात करें। हो गया। अच्छा अब देखो, हम लोग बात कर रहे हैं कि शेल नंबर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे फर्स्ट शेल की एनर्जी की बात करो, सेकंड शेल की बात करो, थर्ड शेल की बात करो, तो थर्ड की एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर उससे कम सेकंड की, फिर उससे कम फर्स्ट की। इसी तरीके से सब शेल में भी एनर्जी का डिफरेंस होता है। ठीक है, सब शेल में भी क्या होता है, एनर्जी का डिफरेंस होता है। तो ये एनर्जी का डिफरेंस किस तरीके से होगा, अगर हम लोग बात करें, एस की एनर्जी सबसे कम, फिर पी की, फिर डी की, फिर एफ की, ये एनर्जी का ऑर्डर। इसमें डिफरेंस है ऑल्दो बहुत कम, अगर एक ही शेल के ये हैं तो इसमें डिफरेंस बहुत कम होगा। जैसे अगर हम बोले 2s और 2p दोनों की एनर्जी को कंपेयर करना है तो डिफरेंस बहुत छोटा होगा, लेकिन होता है डिफरेंस। नोट हो गया, तीसरी वाली सिखाई जाए। थर्ड वाली है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। थर्ड को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम, एम से डिनोट करते हैं, स्मॉल एम, या किसी किसी बुक में एम एल भी। मैग्नेटिक क्वांटम, ये क्या बताएगी, देखिए पहला वाला जो था प्रिंसिपल उसने बताया शेल के बारे में, दूसरे वाले ने क्या बताया, सब शेल के बारे में। ये जो है ये बताती है इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन के बारे में। ओरिएंटेशन का मतलब है, जैसे मान लीजिए पी सब शेल में इलेक्ट्रॉन है, तो पी सब शेल में पीएक्स में होगा कि पीवाई में होगा कि पीजेड में होगा। ओरिएंटेशन का मतलब, ओरिएंटेशन का वर्ड वैसे मीनिंग लो तो यही होगा कि एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन है, वाई में है, जेड में है, किस डायरेक्शन में। तो एम किसके बारे में बताएगा, इलेक्ट्रॉन के ओरिएंटेशन के बारे में। एम की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन पीएक्स में है, पीवाई में है, पीजेड में है। या डी की बात कर रहे हो तो डी एक्स वाई में है, डी वाई जेड में है, डी जेड एक्स में है, या डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में, या डी जेड स्क्वायर में। तो इस ओरिएंटेशन के बारे में कौन सी क्वांटम नंबर बताएगी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो लिख लीजिए ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन is denoted by magnetic quantum number.
मैग्नेटिक क्वांटम अभी हमने लास्ट वाले में बात की थी कि अगर n की वैल्यू पता है तो l की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 0 to n-1, मतलब 0 तो लेंगे ही लेंगे और n-1 तक हमें जाना है। एग्जाम्पल क्या लिया था, n=4 लिया था तो n-1 की वैल्यू 3 आ गई थी, तो l की वैल्यू क्या क्या थी, 0 थी, 1 थी, 2 थी, 3 थी। ठीक, इसी तरीके से अब हम यहाँ m की वैल्यू निकालना चाहते हैं, इसकी वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो इसके लिए हमको पता होगा l, क्या पता होगा, l, m की वैल्यू आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करना है। तो आपको क्या मालूम होगा, l का वैल्यू मालूम होगा तो m आप निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, -l टू +l इसकी वैल्यू होती है इंक्लूडिंग 0, बीच में 0 आएगा, इंक्लूडिंग 0। एग्जाम्पल ले ले, ये नोट हो गया सबका, मान लो आपके पास L की वैल्यू आ गई 3, L की वैल्यू क्या दिया हुआ है 3, ये गिवन है डेटा। अब आपको निकालना क्या है, m का वैल्यू निकालना, तो क्या बताया m क्या होगा, -l टू +l और इंक्लूड किसको करना है, 0, -l क्या हो गया, -3 टू +3 पे जाना है अपने को और 0 को भी लेना है बीच में, तो लिख देते हैं वैल्यू क्या क्या होगी, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। m की इतनी सारी वैल्यू हो गई, देख पा रहे हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे वैल्यू तो निकाल लोगे, अगर आपको l की वैल्यू पता है, l की वैल्यू 3 है तो आपकी वैल्यू ये आ गई -3, -2, -1, बीच में 0 लगा देंगे, +1, +2, +3, ये m की वैल्यू आ गई। ठीक, अब जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि l की वैल्यू अगर 3 है तो m की टोटल कितनी वैल्यू आई, 7 वैल्यू दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यू। यही अगर हम l की वैल्यू 2 कर दें तो कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। यही अगर हम l की वैल्यू 1 कर दें तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1 कर देंगे l की वैल्यू तो -1, 0, +1। यही l की वैल्यू 0 कर दें तो कितनी आ जाएगी, 0 ही आएगी, सीधे सीधे एक ही वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या था, l = 3 था, l = क्या कर दिया 0, तो m = क्या आ जाएगा 0, l अगर 0 है तो m = 0, l अगर 1 है तो m = क्या हो जाएगा -1, 0। क्लियर है सबको बात, ऑनलाइन ऑफलाइन, l अगर 2 है, l 2 है तो -2, -1, 0, +1, +2। ठीक, आपसे क्वेश्चन बोला गया l की वैल्यू 2 है, m की कितनी वैल्यूज आएंगी, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ m, तो कितनी दिख रही है आपको, 5 दिखाई दे रही है, -2, -1, 0, +1, +2, और वो कौन कौन सी वैल्यू है, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं, इसी तरीके से, कौन सी वैल्यू पॉसिबल है, कौन सी वैल्यू नहीं पॉसिबल है। मान लीजिए आपको दे देंगे l = 2 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और आपको डेटा बना के देंगे कौन सी m की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। मान लो कोई ऑप्शन ऐसा दे दिए जिसमें m की वैल्यू
ये सब है तो ठीक है, चलेगा। m की वैल्यू अगर आपको दे दिया -3, तो l अगर 2 है तो -3 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि m की वैल्यू कहाँ से शुरू होती है, -l से +l। अब -3 +3 ये वैल्यूज तो आ नहीं सकती। क्लियर है बात? बोलो भाई। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, ये अभी बता देते हैं कौन सी m की वैल्यू होगी तो कौन सा ऑर्बिटल आप समझेंगे, है ना? हाँ फिक्स होता है। चलो, m की वैल्यू निकालना सीख गए। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं, सवाल करिए। ऑर्बिटल गिवन है आपको, आपका लिखा हुआ है ऑर्बिटल 3d7। ऑर्बिटल दे दिया सीधे, कौन सा, 3d7। अब 3d7 में बोल रहे हैं कि जो 6th इलेक्ट्रॉन है, कौन सा इलेक्ट्रॉन है, 6, उसके लिए आपको निकालना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके लिए आपको निकालना है l, उसके लिए निकालना है आपको m। ठीक है, मैं करके बता रही हूं, ध्यान से देखें। 6th इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है, तो पहले हम क्या करें, d में इलेक्ट्रॉन फिल करके देख लें। d में इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं, 1 2 3 4 5, 6 इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है ना, 6 को ब्लैक से भर, 6 ये भरोगे, 7 भरने हैं ना अपने को, 7 पहले 5 भर लिए सिंगल सिंगल, फिर 2 भर दिए। अब अपने को क्वेश्चन किसके लिए पूछा गया है, 6th इलेक्ट्रॉन के लिए, ये वाला इलेक्ट्रॉन 6th। ठीक, इस सबशेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, इस डी सबशेल में सबके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू यही होगी। आगे वाला नंबर क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो चाहे फर्स्ट के लिए पूछे या फर्स्ट टू 7 किसी के लिए भी पूछे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होने वाला है, 3। ये बात किसको क्लियर नहीं है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी 6th इलेक्ट्रॉन के लिए, 3। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है एल की वैल्यू निकालनी है। अभी अभी आपको सिखाया था, एल अगर 0 है तो एस, एल अगर 1 है तो पी, एल अगर 2 है तो क्या हो गया आपका डी, एल अगर 3 है तो कौन सा मानेंगे, एफ। आपको कौन सा ऑर्बिटल दिखाई दे रहा है यहाँ पे, सबशेल डी दिख रहा है, तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। डी सबशेल के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किस में है, डी में है, तो डी के लिए एल की वैल्यू क्या होती है, 1 to 7 जितने भी इलेक्ट्रॉन है सबके लिए एल की वैल्यू क्या आ गई। अब तीसरी बात फंसती है किसकी, एम। तो एम कैसे निकालते हैं, देखो एल की वैल्यू अगर 2 है तो एम की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, -2 हो सकता है, -1 0 +1 +2, इसमें किसी को कोई शक। ठीक, यहाँ पे जब ऊपर की तरफ लिखते हैं इन ऑर्बिटल्स पे, तो इन पे ऐसे लिखते हैं -2 -1 0 +1 +2। जिस ऑर्डर में आपने कैलकुलेट किया उसी ऑर्डर में यहाँ ऑर्बिटल्स के ऊपर लिख दीजिए। अब क्वेश्चन किसके बारे में पूछा गया है, 6th इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो 6 इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, उसका ओरिएंटेशन क्या बता रहा है, -2। तो m की वैल्यू क्या हो गई,
6th इलेक्ट्रॉन के लिए m की वैल्यू क्या आ गई? ध्यान से देखो 1 मिनट और समझ लो, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ। n और l की वैल्यू सारे इलेक्ट्रॉन के लिए सेम ही आएगी। m की वैल्यू में क्या आएगा? जी हाँ, तो ज्यादा और ये किसकी आवाज है? थोड़ा धीमे करो अपना साउंड सिस्टम, फिर बोलो। हाँ बोलिए। मैं बोल रहा हूँ m की वैल्यू भी सेम आएगी क्या? अभी अभी तो मैंने यही बताया, m की वैल्यू अलग आएगी, l की वैल्यू और n की वैल्यू। n फॉर नेट, नेट वाला जो n है उसकी वैल्यू अलग होगी, और l फॉर लक्की, है ना, l की वैल्यू अलग होगी, और m फॉर मैंगो, m की वैल्यू क्या हो जाएगी? अलग। समझ गए बात? यस मैम। ज्यादा आएगी तो ज्यादा, फिर उतने ऑर्बिटल बनेंगे, फिर वो f बन जाएगा। यहाँ पे 5 आ रही है, इसका मतलब d की बात हो रही है। 3 आएगा तो मतलब किसकी बात हो रही है? p की बात हो रही है। 1 आएगा तो m की वैल्यू कैसे आएगी? 1 आएगी, 3 आएगी, 5 आएगी, 7 आएगी, इस तरीके से आएगी ऑड नंबर। ठीक है, क्लियर है? सवाल और किए जाए? n निकालना सीख गए, l सीख गए, m सीख गए। अब क्या सीखना है आपको? अब आपको सीखना है लास्ट वाला। लास्ट वाला तो इतना इजी है, कुछ है ही नहीं। लास्ट जो क्वांटम नंबर है उसको बोलते हैं s से डिनोट करते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं। बाद में बताई गई थी, है ना, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बाद में इसकी जरूरत पड़ी थी, जब इलेक्ट्रॉन के स्पिन को डिनोट करना हुआ। बोला एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, अब उन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करोगे? स्पिन क्वांटम नंबर की जरूरत क्यों पड़ी? स्पिन क्वांटम नंबर की जरूरत ऐसे पड़ी, मान लो ये p ऑर्बिटल, ध्यान से समझो, p ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक, मान लीजिए ये 2p के इलेक्ट्रॉन, 2p ऑर्बिटल, 2p का ये px है, ये py है, और ये pz, सपोज। तो इन्होंने बोला कि ये जो पहला इलेक्ट्रॉन है, मान लो इसकी हम बात करें, तो इस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलोगे तो 1 2 आ जाएगा, ये आगे वाला नंबर। अगर L की बात बोलोगे तो P आ रहा है, P के लिए L की वैल्यू 1 बता दी गई, चलो ठीक है, L ये हो गया। अगर इस इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो भी L की वैल्यू ये आएगी, यहाँ की बात करोगे तो भी L की वैल्यू सेम आ रही। अब इसको इससे डिफरेंशिएट करना है फर्स्ट और सेकंड को, तो आप m की वैल्यू अगर देखो तो m की वैल्यू क्या आएगी? -1 0 +1, यही तो आएगी। इसके ऊपर लिख लिया -1, इसके ऊपर लिख दिया आपने ये वाले को -1, इसको लिख दिया 0, इसको लिख दिया +1, ठीक। अब आपने बोला n की वैल्यू इन सब के लिए 2, l की वैल्यू इन सब के लिए 1, m की वैल्यू इन दोनों के लिए -1, इन दोनों के लिए 0, इन दोनों के लिए +1। अब साइंटिस्ट ने बोला कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन है उनको हमको डिफरेंशिएट करना है एक ही ऑर्बिटल में, तो कैसे करोगे? तो बोले फिर नई क्वांटम नंबर लेके आते हैं कि भाई इन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए n की वैल्यू 2, l की वैल्यू 1, m की वैल्यू -1, दोनों के लिए m की वैल्यू भी सेम हो गई। तो अब बोले अब डिफरेंशिएट कैसे करोगे? तो नई क्वांटम नंबर एक और बताई गई, स्पिन क्वांटम नंबर। ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज।
क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो स्पिन क्वांटम नंबर किसके बारे, स्पिन का मतलब होता है घूमना, तो स्पिन क्वांटम नंबर किसके बारे में बताएगा, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन इट्स एक्सिस, इसके बारे में बताएगा। और ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है इसमें, इसकी केवल दो वैल्यूज होती है, एक होती है -½ एक होती है +½ कुछ बुक्स इसको क्लॉकवाइज कहती हैं, कुछ इसको एंटी क्लॉकवाइज कहती हैं, कुछ इसको एंटी क्लॉक कहती हैं, कुछ इसको क्लॉकवाइज। मतलब कोई फिक्स नहीं है, पॉइंट ऑफ रेफरेंस है कौन किसको कैसे देख रहा है। अगर एक को आप एंटी क्लॉकवाइज बोलोगे डायरेक्शन, तो दूसरे को क्या बोल दोगे, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, एक डायरेक्शन बताएगा एंटी क्लॉकवाइज कोई भी एक, और दूसरा क्या बताएगा, क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा इसके बारे में। मतलब स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू केवल दो ही हो सकती है, या तो -½ या प्लस। ठीक है, चलो अब कुछ सवाल कर लिए जाए, उसके बाद आपको सिखा दें n+l रूल। यहां तक बात सबको क्लियर है, NLMS? Yes. अगर s की वैल्यू आपको पता है तो आप स्पिन एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, स्पिन जरूरत पड़ती नहीं है, फिर भी कभी फॉर्मूला वगैरह स्टेटमेंट में दे दिया इसलिए याद रखते हैं। क्या निकालेंगे, स्पिन एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम। केवल फॉर्मूला याद रखना है, कैलकुलेट करने की जरूरत कभी अभी तक तो नहीं पड़ी है। h/2π, यहाँ पे रूट आ जाएगा ms+1। ms क्या है, s जो हमने बोला स्मॉल s। ठीक है, तो इसकी वैल्यू भी फिक्स होगी, देखो ध्यान से। ms बोले तो जो s अभी हमने बताया था स्पिन क्वांटम नंबर, या तो +½ होगा या क्या होगा, -½ अगर मान लो यहाँ तुम +½ कंसीडर करते हो तो वैल्यू क्या आएगी, ध्यान से देखो। अगर आपने +½ कंसीडर किया तो ये +½ +1, एक वैल्यू ये हो गई, ये 3/2 हो गया। 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2 कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा ना। हाँ तो अच्छा, ठीक है, ये आ जाएगा। टोटल में लिख दिया ना, √3h/4π आ गया। यहाँ पे हमने क्या लिया, ms = क्या लिया था, +½ अगर ये -½ ले ले तो वैल्यू कैलकुलेट करो। अगर हम क्या ले लें, -½ तो क्या आएगी वैल्यू, देख लो ना निकाल के। ये -½ क्या हो जाएगा, 1/4 हो गया ना, 4। यानी दो ही फिक्स वैल्यू आएंगी, स्पिन एंगुलर मोमेंटम की केवल दो ही वैल्यू आएंगी। क्यों, क्योंकि s की वैल्यू या तो +½ होती है या -½ +½ अगर लेते हो तो वैल्यू क्या आई, √3h/4π, वहां पे क्या आई h/।
तो माइनस हाफ पे फिर कॉम्प्लेक्स आ जाएगी। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? अरे हाँ, मतलब रूट में माइनस आ जाएगा, इसलिए हाफ इंटू माइनस हाफ तो -1/4 आ जाएगा। हाफ इंटू माइनस हाफ प्लस 1/4 नहीं बनेगा? माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन मैं तो यही जानती हूँ, प्लस। रहेंगे ना, हम माइनस हाफ और प्लस 1 से ऐड कर रहे हैं ना, तो वो प्लस हाफ हो जाएगा और माइनस हाफ हो जाएगा, फिर इनका मल्टीप्लिकेशन -1/4 हो जाएगा। अब आगे का मैथ्स आप जानो, हम तो वहां -1/4 तक लिख देंगे। बात में आपके दम है। ये कैलकुलेशन में हमने थोड़ी सी क्या कर दी, यहाँ पे मिस्टेक कर दिया ना। यस। एग्री कर रहे हैं ना आप लोग? अब ये आगे आप मैथ्स जानो, आप जानो और आपका। इन्होंने क्या दे रखा है? इन्होंने निकाला ही नहीं है, क्या क्या डिनोट करना चाह रहे हैं? नहीं है, नहीं निकाल रहे। जी बोलिए बोलिए बोलिए। क्या प्रॉब्लम आ रही है? मैथ्स खराब है तुम लोगों की। हम्म, ये कैलकुलेशन सही है ना? ये वाली कैलकुलेशन देखो, इनका इनका आंसर √3/2 आ रहा है। क्यों आ रहा है √3/2? हम ये तो सही है। ये तो सही दिख रहा है सीधा। अब वो बाहर भी 2 है, उनको हो जाएगा। नहीं, इनका आंसर √3/2 h/पाई आ रहा है। हाँ, वो बाहर का 2 छोड़ दिया होगा। हाँ, वो तो कैसे बनेगा? बनेगा ही नहीं। चलो, ये वाला कैलकुलेट नहीं किया इन्होंने, बुक वालों ने। तो उससे क्या एक वैल्यू तो निकलेगी ना। ये मैथ सर से पूछना, ये वैल्यू आएगी क्या? मुझे पता नहीं है। हाँ, वही इसीलिए कह रही हूँ ना। चलो, ये बात हो गई अपनी। अब चलो क्वेश्चंस करते हैं। वैल्यू निकालनी है किसकी? एन, एल, एम निकालना है। सवाल है आपका, वैल्यू निकालना है किसका? एन का, एल का, एम का। ऑर्बिटल्स आपको दिए हुए हैं। एक दिया हुआ है 2s, एक दिया हुआ है आपका 2pz, एक दिया हुआ है आपका 4d। x² - y²। और डी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? 4dz²। चलो भाई, एन एल एम, एन एम सबके लिए।
ये जो dz है ना, dz के लिए m की वैल्यू हमेशा जो होती है वो 0 होती है, और इस pz के लिए भी m की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0, याद रखना। हाँ, किसकी? और ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, इसके लिए m की वैल्यू फिक्स नहीं होती, या तो -2 होगी या आपकी होगी +2, तो दोनों लिखनी पड़ेगी। m की वैल्यू तो लगभग मैंने आपको बता दी, जो आपको हाँ याद करना पड़ेगा। एन एल की वैल्यू निकाल लो सबके लिए। सब लोग निकालें। हो गया? हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वाला जो ऑर्बिटल है, इसके लिए m की वैल्यू याद रखनी, या तो -2 या +2, तो दोनों लिखोगे। हाँ, s में m की वैल्यू 0 आएगी, एक ही ऑर्बिटल है ना, तो 0। 2s की बात हो रही है तो n क्या होगा, n तो आगे वाला नंबर होता है, तो 2 हो गया। यहाँ पे भी आगे वाला नंबर क्या है, 2। यहाँ पे आगे वाला नंबर क्या है, 4। देख पा रहे हैं सब लोग? यहाँ पे भी आगे वाला नंबर क्या है, 4, शेल नंबर 4 है। l की वैल्यू क्या होगी, s के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0। p के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 1। d के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 2। यहाँ पे भी d है, d ऑर्बिटल ही है, तो l की वैल्यू इसके लिए भी क्या होगी, 2। अब बात किसकी रह गई, m की रह गई, तो dz स्क्वायर के लिए याद रखो m की वैल्यू क्या होगी, 0। pz के लिए अगर pz ऑर्बिटल दिया तो m की वैल्यू क्या होगी, 0। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए फिक्स नहीं है, या तो -2 या तो +2, तो दोनों लिखनी पड़ेगी, -2 और +2। और यहाँ पे m की वैल्यू, अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू क्या होती है, m की वैल्यू होती है -l to +l इंक्लूडिंग 0। यहाँ पे -l +l करने के लिए कोई वैल्यू ही नहीं है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी जी, ये तो एक ही ऑर्बिटल है ना, ये d बना रहे हो, देखो ध्यान से बात को समझो। यहाँ पे क्या लिख रहे हो आप, हाँ यहाँ पे क्या लिख रहे हो, अभी बताते हैं आपका, ये लिख रहे हो ना, ठीक। किसी एक ऑर्बिटल को आपने माना क्या, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या तो -2 वाले को मान रहे हो या किसको मान रहे हो, या तो इसको मानोगे या इसको, दोनों को नहीं एक साथ। मतलब ये dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए केवल एक वैल्यू है कोई, ऊपर वाली, या -2 है या +2। समझ आई बात? एक ब्लॉक के लिए एक m की वैल्यू, एक ब्लॉक बोले तो एक ऑर्बिटल। बोलो मैदान, कौन सी बीच वाली,
वो फिक्स है, इन ऑर्बिटल्स के लिए वैल्यू फिक्स है, कैलकुलेशन है, कैलकुलेट करके बताया गया इसलिए। स्टार्टिंग और लास्ट वाले अब कौन से बचे? ये लिया है तुमने, कौन सा लिया था? ये डी जेड स्क्वायर तो जीरो पे ले लिया था तुमने, ये बोला इसको फिक्स कर दिया। फिर कौन सा था? -2 -1, और यहाँ पे क्या था? +1 और +2। ये आपने बोला डी एक्स स्क्वायर -y स्क्वायर है, इसको ले लो या इसको ले लो, है ना। यहाँ पे आप लोगे डी एक्स वाई, ये फिक्स है। फिर एक लोगे डी वाई जेड, एक लोगे डी जेड एक्स, ठीक है। कई बार कोई कोई बुक बहुत फिक्स भी नहीं देती है ऐसा। डी जेड, हाँ डी जेड का फिक्स है, बाकी का थोड़ा इधर उधर हो सकता है। फिर भी मैं पांचों की जो ऑथेंटिक बुक है उसकी वैल्यू बताऊंगी आपको, ठीक। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। Yes. अब जो ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, जो बहुत पूछते हैं। क्या पूछते हैं? आपको 4 ऑप्शन देंगे और बोलेंगे कौन सा क्वांटम नंबर का सेट पॉसिबल नहीं है, मतलब कौन सा सेट आपने गलत बताया है किसी इलेक्ट्रॉन के लिए। सवाल सुनिए आराम से, क्वेश्चन लिखो। विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर which set of quantum number is correct for 4f इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? 4f। ऑप्शन देखिए कैसे बनाएंगे। ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है n = 3, l = 2, फिर है 4, l = भी 4 है, n = 4, l = 3। फिर m की वैल्यू दे रखी है, m की वैल्यू से अलग करें। m की वैल्यू दे रखी है -2, -4, +1, +4, और s की वैल्यू दे रखी है +12, -12, +12। चल कौन सा करेक्ट है? हम सी। सी। कैसे? तो बाकी 2 ऑप्शन बच गए, बाकी 2 में से एक को कैसे अलग किया? हाँ सही एकदम आपने बात बोली कि अगर 4f है, 4f का मतलब n क्या है आपका? 4, और l क्या है आपका? 3। ये तो फिक्स हो गया। जैसे ही ये फिक्स हुआ n = 3, पहले ऑप्शन में पहला ऑप्शन गलत। दूसरे ऑप्शन में l की वैल्यू क्या दे रखी है? 4। l की वैल्यू हमेशा n से क्या होगी? छोटी होगी, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। अब ये दोनों बचते हैं, ये दोनों में ये डेटा तो सेम है, इसमें इन्होंने क्या गड़बड़ किया? m की वैल्यू दे दी 4। जब l की वैल्यू 3 है तो m की वैल्यू कभी 4 हो ही नहीं सकती, क्या होगी? -3 हो सकती थी, +3 हो सकती थी, और -2 +2 +1 +2 या 0 हो सकती थी, 0 भी चल जाता। यहाँ पे क्या दे दिया इन्होंने? m की वैल्यू 4 दे दी, तो ये तो गड़बड़ है। तो ऑप्शन क्या बन गया अपना? ये यहाँ पे गलत हो गया। क्लियर है? ये सवाल ज्यादा पूछते हैं क्वांटम नंबर से, कौन सा सेट गलत दे रखा है।
क्यों, अभी तो टाइम हुआ नहीं है ज्यादा, बस 5 मिनट और, 5। N+L रूल सीख लो, बस चले। N+L अबव प्रिंसिपल की तरह ही है, N+L। ठीक है, देखो, अगर आपको इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है ऑर्बिटल्स में, तो आपको n की वैल्यू पता हो और l की वैल्यू पता हो, तो आप क्या करोगे, N+L निकालोगे। N+L जिसका छोटा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल किए जाएंगे, और N+L जिसका बड़ा वैल्यू आएगा उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में फिल किए जाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए, N+L की वैल्यू अगर लोअर होगी तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, फिलिंग क्या करोगे आप फर्स्ट। और अगर L की वैल्यू अगर हाइयर आ रही है किसी केस में, तो उसमें क्या करोगे, बाद में फिलिंग करोगे। ठीक है, ये नॉर्मल लैंग्वेज में मैंने लिख दिया है, थोड़ा ऑफिशियल लैंग्वेज में तरीके से लिखा होगा बुक में, है ना? बात समझ आई? नहीं, अब रीजन समझते हैं, रीजन कहाँ पे लगा रहे हैं। कल हम लोगों ने अबव प्रिंसिपल पढ़ा था, और अबव प्रिंसिपल में बोला कि 3D में इलेक्ट्रॉन पहले भरोगे, 4s में इलेक्ट्रॉन पहले भरोगे, 3D में इलेक्ट्रॉन बाद में भरोगे। तो देखते हैं, 4s में इलेक्ट्रॉन आपने क्या किया, पहले फिल किया, और इसके बाद आपने किसमें फिल किया, 3D में। दोनों के लिए निकालते हैं N+L। फोर एस के लिए निकालो, 4s के लिए n क्या होगा, ये वाला नंबर होगा, और s के लिए, हाँ क्या, कुछ पिछले वाले में तो कुछ लिखा ही नहीं है ऐसा खास, ये तो रूल नहीं है, एक तो नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा है, N+L की वैल्यू छोटी है तो पहले इलेक्ट्रॉन भर दो, N+L की वैल्यू बड़ी है तो बाद में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखते हैं, 4s की बात कर रहे हैं, 4s में n=4 आ गया, l=0 आ गया, तो N+L की आ गया 4 + 0 कितनी वैल्यू आ गई, 4। अब 3D के लिए निकालते हैं, 3D के लिए n=3 है, और l= क्या है, बोलो जल्दी, 2 है, l=2, तो यहाँ पे N+L निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 3 + 2 कितना आ गया, 5, जिसके लिए वैल्यू दोनों की प्लस एडक्ट क्या आएगा, छोटा आएगा। यहाँ पे क्या है, एडक्ट स्मॉलर है, तो इसको क्या करोगे, पहले फिल करो, इसकी एनर्जी कम, इसी वजह से हम लोग 4s को पहले फिल करते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन किसमें भरते हैं, 3D। क्लियर है बात, पक्का? स्टार बना के यहाँ पे पॉइंट लिख लो, इफ N+L वैल्यू इज सेम, अगर कोई दो केस आपके पास ऐसे आ जाए जब N+L की वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए, तो आप क्या करोगे, उस केस में किसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरोगे, विच हैव लोअर वैल्यू ऑफ N फर्स्ट, जिसमें n की वैल्यू छोटी होगी उसको आप पहले फिल करोगे।
भाई कोई केस ऐसा भी तो हो सकता है n+l दोनों में बराबर आ जाए। मान लो 5 आ गया, एक में आप ऐड कर रहे हो 4+1 और एक में आप ऐड कर रहे हो 3+2, ऐसे ऐड कर रहे हो। n+l 3+2 ऐड करोगे तो भी 5 आएगा, और अगर n+l आपने क्या ऐड किया 4+1 अगर ऐड किया तो भी क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, ये अगर वैल्यू देखो तो 3 है और l की वैल्यू क्या है 2, 0 1 2, यानी कि ये किसकी बात कर रहे हैं 3D। ऐसे निकाल लिया ना हमने l की वैल्यू से। ये अगर 4 की बात कर रहे हैं और l की वैल्यू 1 है तो किसकी बात कर रहे हैं 4p की बात। तो इन दोनों में पहले इलेक्ट्रॉन किसमें फिल किया जाएगा जिसमें n की वैल्यू छोटी हो। तो आप किसमें इलेक्ट्रॉन पहले फिल करोगे 3D में, उसके बाद कौन आएगा। क्लियरिटी है। अभी एक सेकेंड